हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और देखिए यहाँ पर फिर से मैं साइंस के क्वेश्चन लेकर आई हूँ। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और डेली 20 क्वेश्चन चैनल पर अपलोड करती हूँ, डेली एक वीडियो। और ये जो है वन लाइनर क्वेश्चन है, ठीक है, एमसीक्यू टाइप नहीं है। वीडियो छोटी सी होगी, आप पूरी वीडियो देखिएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और ये देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, किसी तत्व के रासायनिक अगर गुण देखने हैं तो वो किस चीज़ पर निर्भर करते हैं। तो तत्व की जो परमाणु संख्या होती है, ठीक है, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, ये सब संख्या जो है केमिस्ट्री में आपने पढ़ी होगी। तो जो परमाणु संख्या होती है उस पर डिपेंड करते हैं तत्व के रासायनिक गुण। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि अगर रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर हमें मापना है तो कौन सा उपकरण यानी कि कौन से इंस्ट्रूमेंट से हम उसको मापेंगे। तो उसको कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। इससे हम ब्लड प्रेशर मापते हैं। अगर वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और एक बार चैनल पर विजिट भी करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों में। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो 20 होती है। 20 अमीनो अम्ल होते हैं और इनसे ही प्रोटीन बनते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। प्रोटीन की अगर यूनिट पूछी जाए तो वो अमीनो अम्ल होते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन की यूनिट क्या होती है, तो अमीनो अम्ल। अगला प्रश्न है, शरीर में ऊतकों का निर्माण जो है वो किससे होता है? तो प्रोटीन से होता है। तभी तो आपने देखा है कि कोई व्यक्ति जिम करता है या अपनी बॉडी बनाना चाहता है तो वो प्रोटीन कहते हैं, प्रोटीन खाइए, प्रोटीन खाइए। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में जो है टिश्यूज़ का डेवलपमेंट होता है, उससे बॉडी डेवलप होती है। हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो हीमोग्लोबिन का कार्य है पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को ले जाना। किससे ले जाती है हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन का जो Hb है वो ऑक्सीजन में O2 को जोड़ लेता है, HbO2 बना लेता है और HbO2 पूरी बॉडी में घूमती है और पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है, उसको पूरा करती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, पर्यावरण में जो प्रदूषक होते हैं, ये शाह कोड वाला शाह होगा। प्रदूषकों की उपस्थिति को सामान्यतः हम ppm में मापते हैं। तो इस ppm की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो इसे कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, ऐसे करके पार्ट्स और फिर पर मिलियन बोला जाता है। तो इस तरह से होता है ये, ठीक है, इस तरह से, तो इसी को ppm बोला जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मानव त्वचा का रंग जो है वो रंग, मानव त्वचा का कोई काला है, कोई सांवला है, कोई गोरा है, तो किस वजह से होता है? तो जो स्किन में मेलानिन होता है हमारा, ठीक है, मेलानिन की वजह से हम लोगों का रंग जो होता है जैसा है वैसा ही रहता है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि गोरे हो जाओगे, काले हो, तो नहीं, मेलानिन अगर जिस तरह का है आपकी बॉडी में वही कलर आपकी स्किन का है, वही आपकी पूरी बॉडी का है और उसका रंग चेंज नहीं होता है। अगला यहाँ पर है अर्धसूत्र, और ये स्किन के नीचे होता है। हमारी स्किन जो होती है ना उसके जस्ट नीचे मेलानिन पाया जाता है। अगर स्किन का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा। अर्धसूत्री विभाजन की बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है ये मियोसिस की, ठीक है, मियोसिस और माइटोसिस और मियोसिस आपने जो पढ़ा होगा सेल डिवीज़न में। सेल डिवीज़न होता है, सेल डिवीज़न बायो के अंतर्गत होता है, जूलॉजी बॉटनी दोनों में। तो मियोसिस होता है और माइटोसिस, ठीक है। माइटोसिस जो होता है वो होता है समसूत्री विभाजन, समसूत्री इंग्लिश में कहते हैं, और मियोसिस को कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। तो ये जो मियोसिस है ये उन सेल्स में होता है हमारी बॉडी में जो कि रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होती हैं, यानी कि हमारे फर्टिलाइजेशन के लिए, ये हमारी तरह है, ये दूसरा बेबी बनता है उसके लिए। तो जो लिंगी जनन की कोशिकाएं हैं लिखा है, उन सेल्स में ये विभाजन होता है। जैसे कि जब ओवम बनता है फीमेल में या मेल का स्पर्म है, तो उसमें जो है अगर सेल्स को ओवम का साइज़ बनना है तो कोशिका से एक, कोशिका से 2 बनेंगी, 2 से 4 बनेंगी, तो उसमें यही वाला डिवीज़न होगा, ठीक है। लेकिन बॉडी के और पार्ट में, हमारे और जितने भी पार्ट हैं, हाथ पैर या जहाँ भी कोशिकाओं का डिवीज़न होता है, कहीं हमारे चोट लग जाए और वो चोट सही होती है तो वो कोशिकाएं तो अपने आप को डिवीज़न कर करके वहाँ की स्किन सही कर देती हैं, तो वो समसूत्री विभाजन होता है, माइटोसिस। अगला है, मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये ज़्यादातर वीडियो में आ जाता है मेरी। तो ये अमाइलेज एंजाइम है जो कि मनुष्य की लार में पाया जाता है और ये कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारी लार में ही, हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। एक ये क्वेश्चन आता है कि डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है मनुष्य के, तो क्वेश्चन का आंसर होगा माउथ से ही, माउथ से, ओरल कैविटी से
डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? मिश्र धातु मतलब मिलकर जो किसी से बनती है, एक से दो, तो स्टील मिश्र धातु है, निम्नलिखित नहीं है। निम्नलिखित ये MCQ टाइप नहीं है। तो स्टील एक मिश्र धातु होती है, और भी मिश्र धातु होती हैं। उसमें क्या होता है, लोहा प्लस कार्बन। लोहा प्लस कार्बन जब मिलते हैं तो क्या बन जाता है, स्टील बन जाती है, और जो लोहे को जो है हार्ड कर देती है, जिससे कि उससे बर्तन वगैरह बड़ी आसानी से बन जाते हैं। अगला है मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उंगलियां जो होती हैं उनमें हड्डियों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। अगर एक उंगली में देखेंगे तो होती छोटी सी है, लेकिन उसमें बहुत सारी हड्डियाँ होती हैं, तभी तो उंगली हमारी मुड़ जाती है। इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? तो ये प्राकृतिक है, नेचुरल है, कोई नहीं बना सकता, ये ईश्वर की तरफ से बनता है। अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में अगर हम वायुयान एरोप्लेन से जा रहे हैं, ठीक है, एरोप्लेन से अगर जा रहे हैं तो हमें आकाश कैसा दिखता है? तो आपने देखा ही होगा बहुत सारे आजकल रील्स वगैरह में, और वैसे भी काला ही दिखता है आकाश, लाल या नीला नहीं दिखता। लाल नीला नीचे हम लोगों को इसलिए दिखता है, किस वजह से? प्रकीर्णन की वजह से, है ना। इसके बाद है इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो ये बेंटिंग ने की थी इंसुलिन की खोज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला है इसमें से जो रासायनिक यौगिक पूछा है ये क्वेश्चन, ये MCQ थे तो 1 लाइन कर दिए थे मैंने, MCQ में थोड़ा देर लगती है। तो रासायनिक यौगिक अमोनिया है, ठीक है। अगला प्रश्न है शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है वो फीमर होती है, ये पैर में होती है, ठीक है। पैर की जो जांघ की हड्डी है, जांघ की हड्डी, वो सबसे लंबी होती है, इसी को फीमर कहा जाता है। इसके बाद है घेंगा रोग जो गले में हो जाता है, गले में हो जाता है। गले में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये चेहरा है यहाँ पर, ये हमारा गला है ये, तो यहाँ गले पे ऐसे उठा सा पहले हो जाया करता था लोग को, तो इसे गलगंड भी कहते थे। आयोडीन की कमी से होता है ये, तभी तो नमक में कहते हैं आयोडीन, नमक में आयोडीन है। चुटकी भर आयोडीन आपको चाहिए, लेकिन ज़रूरी है बॉडी के लिए। ऊर्जा का स्रोत सूर्य और वायु होते हैं। देखिए सूर्य से भी एनर्जी मिलती है, और वायु से आपको पता है वायु से भी मिलती है। वायु से जो है वायु पवन चक्की वगैरह आपने देखी होंगी चलती हैं। बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब है? तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब है, बायो माने होता है जो जीव जंतु हैं, डाइवर्सिटी माने डाइवर्सिफाइड है, कहाँ कहाँ बहुत सारे पाए जाते हैं। तो जैव विविधता से संबंधित है, जैव विविधता कितनी ज़्यादा है क्या नहीं है, तो वो बायोडाइवर्सिटी है। पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या किया जा सकता है? इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इतनी गर्मी पड़ रही है, इसलिए हमें पर्यावरण को बचाना है भाई, तो पेड़ लगाएं और प्रदूषण को कम करें। ये क्वेश्चन बड़ा इम्पॉर्टेंट है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है। सूर्य के चारों ओर जो ग्रह होते हैं वो किस वजह से रुके हैं? गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से सूर्य से लगे हुए हैं, नहीं तो सब इधर उधर भाग जाएं। तो बृहस्पति जो ग्रह है, जिसे जुपिटर कहते हैं इंग्लिश में, ये सबसे बड़ा ग्रह है। जल का रासायनिक नाम क्या है? तो H2O कहते हैं जल को। तो डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड जो है जल का नाम है। आपको कहीं कहीं केवल हाइड्रोजन ऑक्साइड भी मिल जाएगा देखने को, कहीं कहीं डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड भी मिल जाएगा। फिलहाल इसका डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड नाम है। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन मैंने आपको बताए, और 20 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये मैंने काउंट नहीं किए फ़िलहाल। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी दोस्तों लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों में, और जो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। इससे आपको तो क्या एक बटन दबाना है, लेकिन मुझे मोटिवेशन मिलता है कि वीडियो कितने बच्चों ने देखी। अगर आपको वीडियो में कोई कमी या अच्छी बात लग रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे सुधार किया जा सके। धन्यवाद दोस्तों।